ग्रैनी जो हमेशा अपने घर में रहती है, आज रक्षाबंधन के दिन अचानक कहीं जा रही है। वो अपनी जेसीबी में बैठकर घर से बाहर निकल जाती है। पता नहीं वो कहाँ जा रही है। यहाँ दूसरी ओर स्कूल में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा था। क्लास के एक कोने में गब्बर अपनी कुर्सी पर राजा की तरह बैठा था, लेकिन चेहरे पर वही पुराना घमंड था। कलवा उसके बगल में खड़ा था, जो बार बार अपनी शर्ट सीधी कर रहा था। अरे कलवा, देख तो आज कितनी लड़कियां राखी लेकर घूम रही हैं, पर मैं किसी से भी राखी नहीं बंधवाऊंगा। गब्बर, लगता है तेरी हरकतों की वजह से ये सब लड़कियां तुझे राखी बांधेंगी। अरे यार, कहीं ये बसंती मुझे आकर राखी ना बांध दे। उधर बसंती राखी बांध रही थी। सांभा एक कोने में उदास बैठा था, क्योंकि उसकी बहन गांव गई हुई थी। अरे सांभा, क्यों उदास बैठा है? चल मैं तुझे राखी बांधती हूँ। सच में दीदी, तू मेरी बहन बनेगी? बसंती मुस्कुराई और उसने अपनी राखी का डिब्बा खोला। उसमें तरह तरह की सुंदर सुंदर राखियां थी। उसने एक लाल और एक सुनहरी राखी निकाली। हाँ रे, आज से तू मेरा भाई है। जैसे ही बसंती सांभा की कलाई पर राखी बांधने लगी, तभी स्कूल के बाहर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर मार रहा हो। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। सभी बच्चे चुप हो गए। गब्बर की शैतानी भी थम गई और वो ध्यान से सुनने लगा। ये कैसी डरावनी सी आवाज है? अब मुझे डर लग रहा है। आवाज और तेज होती जा रही थी। अब लग रहा था कि कोई स्कूल के गेट की तरफ बढ़ रहा है। यार गब्बर, कुछ तो गड़बड़ है। अरे डरपोक, मैं किसी से नहीं डरता। देखता हूँ कौन है। लेकिन गब्बर की आवाज में थोड़ा डर था। आवाज अब और करीब आ रही थी। तभी क्लासरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे की कब्जे की आवाज आई। सभी बच्चों की सांसें रुक गई। दरवाजे से ग्रैनी अंदर आई। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था, जिसे वो जमीन पर ठक ठक करके चला रही थी। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। ग्रैनी ने धीरे धीरे क्लास में कदम रखा। उसकी नजर सभी बच्चों पर घूमी। वो कुछ नहीं बोली, बस अपना डंडा ठक ठक करके बजाती रही। फिर ग्रैनी ने कहा, राखी, राखी कहाँ है? उसकी आवाज कांपती हुई और डरावनी थी। सभी बच्चे एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। कौन है तू बुढ़िया? यहाँ क्या कर रही है? ग्रैनी ने अपनी लाल आंखें गब्बर पर गड़ाई और कहा कि मैं राखी मांगने आई हूँ। मेरे भाई को राखी चाहिए। आपके भाई कहाँ हैं? ग्रैनी ने अपना डंडा हवा में हिलाया और आसमान की तरफ इशारा किया। वो बहुत साल पहले चले गए, लेकिन हर साल राखी के दिन वापस आते हैं। यार, ये क्या बात कर रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके कदमों से फर्श पर अजीब आवाज आ रही थी। वो सीधे राखी के डिब्बे की तरफ गई और कहा, ये राखी, ये सब मेरे भाई के लिए है। ये हमारी राखी है। ग्रैनी ने अचानक अपना डंडा सांभा की तरफ उठाया और कहा, चुप, मेरे भाई की राखी कोई और नहीं छू सकता। सभी बच्चे डर के मारे कांपने लगे। गब्बर ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। अरे बुढ़िया, तू अपना दिमाग तो ठीक करवा के आ। ग्रैनी ने अचानक अपनी आंखें गब्बर पर गड़ाई। उसकी आंखें और भी लाल हो गई। तुम सब बच्चे हो, समझते नहीं। मेरा भाई बहुत गुस्सैल है। अगर उसे राखी नहीं मिली तो क्या होगा? ग्रैनी की आवाज और भी डरावनी हो गई और उसने कहा, तो वो इस स्कूल को अचानक बिजली चली गई।
पूरी क्लास में अंधेरा छा गया। सभी बच्चे चीखने लगे। गब्बर सांड कहीं के कहाँ है? सुअर के बच्चे हर वक्त अपनी बहादुरी दिखाता है। अब कहाँ गई तेरी बहादुरी? अरे बसंती, तू तो हमेशा प्यारी बातें करती है, आज ऐसे क्यों बात कर रही है? सरदार, वो हमेशा ऐसे ही बातें करती है। गब्बर, आप क्या करें? पता नहीं यार, ये बुढ़िया गायब हो गई है। अंधेरे में ग्रैनी की आवाज गूंजी। उसने कहा, राखी, मुझे राखी चाहिए मेरे भाई के लिए। उसकी आवाज कभी दाईं तरफ से आ रही थी, कभी बाईं तरफ से। सभी बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ है। ये क्या हो रहा है यार? तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी। क्लास में अचानक से बर्फ जैसी ठंडक हो गई। सभी बच्चों के दांत कटकटाने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक ग्रैनी की हंसी गूंजी। डरावनी हंसी से पूरी क्लास गूंज उठी। उसने कहा, तुम सब बच्चे बहुत मजेदार हो, लेकिन मेरे भाई को राखी चाहिए। यार, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रही है। तभी अचानक बिजली वापस आ गई। सभी बच्चों ने इधर उधर देखा, लेकिन ग्रैनी कहीं नजर नहीं आई। लेकिन राखी का डिब्बा गायब था। अरे, राखी का डिब्बा कहाँ गया? वो ले गई होगी। तभी क्लास के बाहर से ग्रैनी की आवाज आई, राखी मिल गई, अब मेरा भाई खुश होगा। उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। डंडे की आवाज भी कम होती जा रही थी। सभी बच्चे राहत की सांस लेने लगे। अरे यार, ये क्या हुआ था? वो कौन थी? पता नहीं यार, लेकिन बहुत डरावनी थी। तभी बसंती को कुछ याद आया। अरे हाँ, ये तो ग्रैनी थी। अच्छा हुआ हम बच गए। तो क्या वो वही पागल ग्रैनी थी? हाँ, हो सकता है वो वही हो। कहते हैं कि वो हर साल राखी के दिन आती है। अरे बाप रे, तो फिर मेरी राखी? तभी अचानक खिड़की से एक राखी उड़ती हुई अंदर आई और बसंती के पैरों के पास गिर गई। वो वही राखी थी जो वो सांभा को बांधने वाली थी। अरे, ये तो मेरी राखी है। सांभा खुश हो गया। तो अब तुम मुझे राखी बांधोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो ग्रैनी भागी नहीं, मैंने उसे भगाया है। मैं हूँ गब्बर, सबसे महान। मेरे जैसा ना तो कोई था और ना कोई है। सब लोग मेरे सामने झुककर मुझे सलाम करो। यहाँ एक और गब्बर की पागलपंती तो चालू थी और दूसरी ओर ग्रैनी फिर से अपनी जेसीबी में बैठकर अपने घर वापस चली जाती है।